पाक ईरान जो गैस पाइपलाइन है उस पर लेटेस्ट स्टेटमेंट है अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, पीछे कुआं आगे खाई। आज के समय पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में ही फंस चुका है क्योंकि एक तरफ यूएस डायरेक्टली वार्निंग दे रहा है पाकिस्तान in contact with our sanctions and would advise everyone to consider that very carefully. And as the Assistant Secretary made clear last week, we do not support this pipeline going forward. पाकिस्तान आज जिस हालत में है उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान एक लॉलेस कंट्री है, पाकिस्तान एक होपलेस कंट्री है या फिर शेमलेस कंट्री है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई। माजी हमारा ये कहता है कि एक हमारा दुश्मन था वेस्ट में, जिसका नाम है हिंदुस्तान। इनके मेन स्ट्रीम में जो इनके पैनलिस्ट एंकर हैं वो बेसिकली कह रहे हैं कि हमारे दुश्मनों ने कर दिया। कौन है जिसको पाकिस्तान की तरक्की से जलन होती है? कॉन्फिडेंस देखिए आप पाकिस्तानियों का, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। हाँ। आपके ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से। हम कोई ऐसी खबरें देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ा है और मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल हो चुका है इस वक्त। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मंसूबे को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। मैथ्यू मिलर, आप जहन्नम में जाएं जी, आप भाड़ में जाएं जनाब। आपको कौन कह रहा है कि आप इसको अप्रूव करें? बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर, दरामदात की ज्यादती, बरामदात का फुकदान, मुल्क भर में गैस, बिजली, तवानाई का बहरान। हम ईरान की तरफ से भी मुतमईन थे। ये अमेरिका साहब बहादुर जो हैं, जिनको दुनिया में तबाही और शर मचाए बगैर चैन नहीं आती, हाँ जी। हिंदुस्तान से हमला करवाया, ईरान से हमारे ताल्लुकात को खराब करने की आखिरी कोशिश तक जी, जी, जानबूझ के। हाँ और जी। जो कसर रह गई थी वो ये कि 20 साल तक अफगानिस्तान में बम बरसाकर। तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम क्या बोलते हो? जब भी अटैक होता है तुम लोग काम कुछ नहीं करते। पिछली बार भी दासू पे अटैक हुआ था, उसके पहले भी दासू पे अटैक हुआ था जब 9 इंजीनियर मारे गए थे। उसके पहले वो कराची में जो वुमेन सुसाइड बॉम्बर थी बलोच, उसने सुसाइड वेस्ट अपनी एक्टिवेट करी, वो चाइनीज इंडिविजुअल्स को ले गई, तब भी आपने कसमें खाई थी। पाकिस्तान कसम खाता है कि पाकिस्तान अब न छड़ेगा। क्यों करे वो लोग? एक कौम जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा होने जा रहा है। मुल्क में शदीद बेयकीनी, मईशत तबाह, ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर, तरसीलात ज़र में कमी। अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में इंडिया से आगे नहीं जा सके। मैं बजाते खुद पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से करता भी नहीं हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। न्यूज ये है कि ईरान पाकिस्तान का जो पाइपलाइन है, जो लगातार पाकिस्तान उसको बोलता है कि हम जो है वो पाइपलाइन बनाएंगे, और ईरान ने इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी कर दिया है, उसको लेकर अमेरिका की तरफ से बयान आया है। अमेरिका ने साफ तरीके से कहा है कि अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ इस पाइपलाइन को जो है वो बनाता है तो हम पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा देंगे। दोस्तों, एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है, और उसके बाद जो ईरान है उसने कहा है कि अगर पाकिस्तान ये जो पाइपलाइन है इसको पूरा नहीं करता है तो फिर हम अदालत में जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान को घसीटेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से फंस चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसकी बात को माने। अगर वो अमेरिका की बात को मानता है तो फिर ईरान उस पर केस कर देगा, और अगर वो ईरान की बात मानता है तो फिर अमेरिका जो है उस पर सैंक्शन लगा देता है, जिसका बहुत बुरा प्रभाव जो है वो पाकिस्तान को पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है आज वो इस हालात में नहीं है कि वो किसी भी देश के साथ पंगा ले सके, क्योंकि वो तो एक रुपए के लिए जो है वो पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, और साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारत को भी और नरेंद्र मोदी को भी इसमें कैसे घसीट रही है। पाक के जो कंसर्न्स थे रिगार्डिंग पाक ईरान गैस पाइपलाइन, माजी में क्या होता रहा और अब एक बार फिर इसी हेयरिंग के दौरान ये बात भी डिस्कस हुई है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान डिप्लोमेसी के ज़रिए अमेरिका को कन्विंस कर सकता है कि वो इसी गैस पाइपलाइन को मुकम्मल होने दे? देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट है कि ईरान को आइसोलेट करके रखना। अमेरिका ने कहा हुआ है पॉलिसी के तहत अक्रॉस डिफरेंट गवर्नमेंट्स कंसेंसस है कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम। वो सैंक्शंस में एक ये भी है कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे जी, आप ईरान से पाइपलाइंस नहीं बनाएंगे एटसेट्रा, और अगर करेंगे तो फिर हम सैंक्शंस लगाएंगे आपके ऊपर, क्योंकि हम आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ 2-3 ममालिक हैं दुनिया में जो कि ईरान से तेल ख़रीद रहे हैं, और वो जो एम्बार्गो लगा हुआ है तेल के ऊपर अमेरिका के
ज़रिए और वेस्ट के ज़रिए उसको तोड़ रहे हैं। एक है चाइना, चाइना के ऊपर अमेरिका की कोई लेवरेज नहीं है, राइट, वो तो कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी धमकी दे दे। एक है इंडिया, इंडिया भी बहुत सा तेल ले रहा है ईरान से, ब्रेकिंग दी एम्बार्गो, मगर इंडिया के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगाते। इंडिया इज़ टू इम्पोर्टेंट अ कंट्री फॉर देम कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। इंडिया इनके साथ चाइना के ख़िलाफ़ एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, तो ये एक ग्रुप बना हुआ है पैसिफिक में कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया उसका हिस्सा है। एंड तो इसलिए इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अलायंस अगेंस्ट चाइना, राइट। तो इंडिया को तो ये किसी सूरत में भी नहीं क्रिटिसिज्म करेंगे या उसकी तनकीद करेंगे। और इंडिया का कहना ये है कि हमने अमेरिका को कह दिया था कि हमने लेना है तेल, हमारी डेवलपमेंट है, गुर्बत है, ये है वो है, और उन्होंने कहा कोई गलत, वो चुप हो गया आगे से, उन्होंने सैंक्शन नहीं लगाए। हमारे फ़र्क है, हमारा इशू फ़र्क है। हम तो, उनका तो हमारे ऊपर बड़े इल्ज़ाम है ना कि आपने हमें 20 साल नचाया है, पैसे भी लिए हैं और धोखा दिया आपने, जो कि जिसमें काफ़ी सदाकत भी है। हमने तो अपने मफाद में किया था ना, मगर अमेरिका के मफाद में तो नहीं था ना, तो इसलिए वो नाराज़ हैं आपसे। और फिर खान साहब ने ये भी कह दिया कि अफगानिस्तान की जो आज़ादी है वो तो गुलामी की जंग जंजीरें तोड़ दी। तो आपने अमेरिका को अच्छी खासी गाली भी दे दी उसी के, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ऑयल पाइपलाइन की जो बात है, इसमें अमेरिका का बिल्कुल दिलचस्पी है टू वॉच। अमेरिका ये कहता है कि तुर्कमेनिस्तान से, सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के ज़रिए आप पाइपलाइंस लेके आएँ। अच्छा। जिसकी वो पहले ये था ना तापी, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान और आई फॉर इंडिया। वो तापी पाइपलाइन 1995-96 से उसकी डिस्कशन चल रही है, मगर वो कहीं पहुंची नहीं है, क्योंकि वो फीजिबल उसी वक्त तक होती है जब तक ये इंडिया तक ना पहुंचे, बिकॉज अफगानिस्तान में कोई डिमांड नहीं है, पाकिस्तान में डिमांड है, मगर उसके साथ इतनी बड़ी पाइपलाइन के ऊपर 12-15 अरब डॉलर खर्च करना और सिर्फ पाकिस्तान को सप्लाई करना, इट डजंट मेक सेंस। वो कहते हैं इंडिया तक जानी चाहिए। एक ज़माने में प्लान ये था कि इंडिया तक जाएगी, मगर फिर इंडिया ने ये कहा कि हम पाकिस्तान को के ऊपर एतबार नहीं है, किसी वक्त ये टूटी बंद कर देंगे तो हमारी तो हम तो तबाह हो जाएंगे, हमने तो सारी डिपेंडेंस की होगी उसके ऊपर। तो इंडिया हैज सेड नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो इंडिया ने अपनी और इंतजाम निकल गए वो। तो अब ये वो तापी पाइपलाइन भी रह गई है। अब हम पागल हुए हैं, हमें गैस चाहिए, हम तो दिन रात तड़प रहे हैं। तो अब हमने फिर ईरान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम ईरान के साथ, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि 2010 से ये बात चल रही है ईरान के साथ, और हमने कमिटमेंट्स भी की हुई है। हमारा ख्याल था कि किसी न किसी स्टेज पे अमेरिका ईरान के तल्लुकात ठीक हो जाएंगे, वो प्रोग्राम न्यूक्लियर फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, लिबरलिज्म आ जाएगी, थोड़ी बहुत फ्री इलेक्शंस हो जाएंगे और अमेरिका ईरान की आइसोलेशन जो है उसको नहीं करेगा, और ठीक हो जाएगा। तो हम डेवलपमेंट्स उसकी तैयारी कर लें। वो तैयारी करते करते हम 2010 तक पहुंच गए। ईरान ने कहा आपने हमारे साथ वायदा किया हुआ है कि आप ये करेंगे, नहीं करेंगे तो हम आपको अदालत ले जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो अपने जो कारनामे हैं उसमें भारत को घसीटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो सीधा सीधा आरोप जो है वो भारत पे लगा देते हैं। दोस्तों, ईरान पाकिस्तान जो पाइपलाइन है उस पर बहुत दिनों से चर्चा जो है वो चल रहा था, जिसमें क्योंकि पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा था और ईरान को भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा था। लेकिन अमेरिका, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ भी नहीं बनता है, इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ अगर ये पाइपलाइन को पूरा करता है या फिर इसमें सहयोग भी करता है तो फिर हम पाकिस्तान पर सैक्शन लगा देंगे, और इसका बहुत बुरा प्रभाव जो है वो पाकिस्तान को तो होगा ही। साथ ही साथ इस बयान के आने के बाद जो ईरान है उसने भी पाकिस्तान को धमकी दी और कहा है कि अगर जो पाकिस्तान है वो हमारी मदद नहीं करता है, क्योंकि शुरू में पाकिस्तान ने ही कहा था कि हमें जो है वो पाइपलाइन बनानी चाहिए, तो अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे और पाकिस्तान को वहां पे घसीटेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में किस प्रकार की चीजें चलती हैं, और इसीलिए दोनों की लड़ाई के बीच में पाकिस्तान यहाँ पे घसीटता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान जो है वो भारत पर ब्लेम कर रहा है, क्योंकि भारत जो है वो नहीं चाहता कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, हमको जो है किसी चीज का फायदा मिले, तो भारत जो है वो अमेरिका पर दबाव डाल के ऐसा करवा रहा है, जिसका कोई मतलब तो बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि ईरान का और अमेरिका का कैसा रिलेशन है वो पूरी दुनिया जानती है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।